पिछली वीडियो में हमने LR0 बनाया था इस ग्रामर के लिए और एक ये ग्रामर थी हमारे पास इसके लिए। तो अभी हम इस ग्रामर के लिए देख लेते हैं कि किस तरह हमने इसका टेबल बनाना है। तो इस यहाँ पे हमारे पास 7 स्टेट्स बन रही थी, 7 आइटम बन रही थी I0 से I6 तक। तो उनको हमने इधर लिख लेना है I0 से I6 तक। बिल्कुल इसी तरह इधर ऊपर आप स्टेट्स भी लिख लीजिएगा। और एक्शन पार्ट में हम लिखते हैं टर्मिनल्स और इसके साथ है डॉलर सिंबल, और गो टू पार्ट में हम लिखते हैं नॉन टर्मिनल्स जो भी ग्रामर में मौजूद हैं। तो इसको हमने किस तरह फिल करना है ये लिख लेने हैं। इधर टर्मिनल लिख लेने हैं, नॉन टर्मिनल लिख लेने हैं। और किस तरह हमने अब करना है, पहले हम देखेंगे I0 पे जाएंगे। एस को देखेंगे हम, एस की हम शिफ्टिंग कर रहे हैं I1 की तरफ शिफ्टिंग कर रहे हैं I0 से। तो हमने लिखना है I0 के एस में हमने लिखना है 1। I0 के एस में हमने 1 लिख दिया। शिफ्ट हम कर रहे हैं 1 की तरफ। I0 में एस को हम 1 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इधर हमने लिखना है ए है, तो ए को शिफ्ट किधर हो रहा है, I0 से ए शिफ्ट कर रहे हैं I2 की तरफ। तो बिल्कुल इसी तरह हमने लिखना है I0 से ए शिफ्ट कर रहे हैं I2 की तरफ। इधर हमने 2 लिख देना है। I0 से छोटा ए शिफ्ट कर रहे हैं I3 की तरफ। I0 से छोटा ए शिफ्ट कर दिया I3 की तरफ। तो इधर जो टर्मिनल्स होंगे ना उनकी तरफ हम शिफ्ट का लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और इधर सिर्फ 1 और 2 लिख देंगे, आइटम नंबर लिख देंगे इधर। अब देखें ऊपर I0 से हम बी की शिफ्टिंग करके पहुंच रहे हैं I4 पे। तो I0 से हम बी की शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि शिफ्ट कर रहे हैं 4 की तरफ। फोर्थ आइटम की तरफ हम जा रहे हैं। ये I0 मुकम्मल हो गया। I1 पहले मुकम्मल है, उसका डाटा आगे पहले मुकम्मल हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है फुल। I2 में देखेंगे, I2 में कैपिटल ए की शिफ्टिंग कर रहे हैं I5 की तरफ। तो बिल्कुल इसी तरह हम I2 में देखेंगे कैपिटल ए की शिफ्टिंग 5 की तरफ। I2 में छोटा ए उसकी शिफ्टिंग I3 की तरफ। I2 में देखेंगे छोटा ए उसकी शिफ्टिंग I3 की तरफ, यानी कि थर्ड आइटम की तरफ। थर्ड स्टेट भी बोल सकते हैं इनको, आइटम भी बोल सकते हैं इनको, क्लोजर भी बोल सकते हैं। इसके बी आगे जा रहा है, बी से देखेंगे ये शिफ्टिंग 4 की तरफ हो रही है, ये शिफ्टिंग हमने लिख लिया 4 की तरफ। इसी तरह I2 मुकम्मल हो जाएगा। I3 से ए की शिफ्टिंग 6 पे जा रही है, ये देखा हमने I3 से शिफ्टिंग 6 की तरफ। इसी तरह छोटा ए सेल्फ लूप है, यानी कि शिफ्टिंग कर रहे हैं हम उधर ही रह रहे हैं, यानी कि थर्ड पे ही हैं। तो ये हमने ए का हमने शिफ्टिंग लिख ली S3 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह बी की लिखेंगे शिफ्ट 4, ये बिल्कुल हमने इसी तरह लिख लेना है। बस ये I3 मुकम्मल हो गया। I4 में पहले ही पूरी रिडक्शन हो चुकी है, I5 में भी रिडक्शन हो चुकी है, ऊपर देखें I6 की तरफ भी रिडक्शन हो चुकी है, यानी कि ये सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हमने देखना है रिड्यूस एंट्रीज़ को किस तरह हमने फिल करना है। सबसे पहले हम जो ग्रामर दी गई होगी ना उसमें रूल्स को कुछ नंबर दे लेंगे, यानी कि इस प्रोडक्शन को मैंने रूल नंबर 1 दे लिया नंबर, इसको रूल नंबर 2, इस प्रोडक्शन को रूल नंबर 2 दे दिया नाम, इसको रूल नंबर 3 दे दिया। अब देखेंगे रूल नंबर 1 पूरा किधर रिड्यूस हो रहा है। तो ये देखें 5 में रिड्यूस हो रहा है पूरा ए, यानी कि क्लोजर नंबर 5 में रूल नंबर 1 रिड्यूस हो रहा है। हम क्लोजर नंबर 5 में जाएंगे, उसकी सारी जो टर्मिनल वाली एंट्री होंगी ना उधर हम R1 लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट रूल इधर पूरा रिड्यूस हो चुका है, पूरी लाइन इधर भर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इसको देखेंगे, रूल नंबर 2 किधर पूरा रिड्यूस हो रहा है ए और ए। बिल्कुल ये I6 पे रिड्यूस हो रहा है, तो क्लोजर नंबर I6 में जाएंगे और रूल नंबर 2 लिख देंगे। और रूल नंबर 3 था हमारे पास बी, ये फोर्थ में शिफ्ट पूरा रिड्यूस हो रहा है, तो हम फोर्थ में जाएंगे, I4 में जाएंगे और उसके सारे टर्मिनल वाले पार्ट में R3 लिख देंगे। ये हमने इस तरह लिख दिया है।
बिल्कुल आगे हम इस तरह इसी दूसरी ग्रामर का देखते हैं कि किस तरह बनाना है हमने। ये हमारे पास ग्रामर थी, इसके पहले रूल नंबर देखते हैं कि किस तरह बनाना है साथ साथ ही। इधर हम लोग स्टेट्स लिखेंगे और इधर ये एक्शन पार्ट है, ये गो टू पार्ट है। एक्शन पार्ट में हम लिखते हैं टर्मिनल्स को। ये स्टार था, ओपनिंग ब्रैकेट थी, क्लोजिंग थी और ये डॉलर सिंबल था। और गो टू में हम लिखते हैं नॉन टर्मिनल्स को। नॉन टर्मिनल्स में हमारे पास था ई, टी था और एफ था। बस मेरे ख्याल से यही है। अब मैं लाइनें लगा लूँ 1 मिनट। तो अभी हम इधर स्टेट्स के नीचे स्टेट्स नंबर लिख लेते हैं। I0, I1, I2 कितनी है, मेरे ख्याल से 12 में टोटल। I3, I4, I5, I6, I7, I8, 9, I10 और I11। ये 12 होगी स्टेट्स। अब हमने I0 में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं I0 का ये है, तो ये ई है। ई हमारे पास किधर शिफ्ट हो रहा है, I1 में। तो हम लिखेंगे I0 के सामने ई, तो इधर 1 लिख देंगे। नॉन टर्मिनल्स में हम सिर्फ 1 2 लिखते हैं, एस नहीं लिखते शिफ्ट करते वक्त। आगे देखें I0 में ये टी शिफ्ट हो रहा है I2 की तरफ, तो इधर मैं 2 लिख दूँगा। और साथ ही एफ है 3 की तरफ, तो ये इधर 3 लिख दूँगा, सिंपल। और ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है I4 की तरफ, तो मैं लिखूँगा ओपनिंग पैरेंथेसिस में शिफ्ट 4। आगे ID है 5 की तरफ, तो मैं इधर शिफ्ट 5 लिख दूँगा। I0 मुकम्मल हो गया। I1 की तरफ चलें। I1 में प्लस नज़र आ रहा है 6 की तरफ, तो उस इधर लिख देंगे शिफ्ट 6। और ये I1 में देखें ये रूल जो है ना एक्सेप्ट हो रहा है, तो इधर इसके डॉलर में जाके लिखेंगे एक्सेप्ट। I2 को देखें। I2 का हमारे पास है स्टार है। I2 का स्टार है, तो इधर हम लिखेंगे 7 की तरफ स्टार पहुंच रहा है, तो स्टार में S7 लिख देंगे। I2 के स्टार में S7 लिख देंगे इधर बिल्कुल। I3 को देखें। I3 पहले ही मुकम्मल है, रिड्यूस हो चुका है, इसमें कुछ आगे शिफ्टिंग नहीं हो रही। I4 में देखें। I4 में इधर कुछ ज़्यादा शिफ्टिंग हो रही है, इसमें देखते हैं। I4 में से ये E है, E पहुंच रहा है 8 की तरफ, तो मैं I4 के सामने E के सामने मैं लिखूँगा 8, इधर लिख दूँगा। और ये T है, ये 2 की तरफ है, F3 की तरफ है, इधर भी सिंपल में इधर 2 लिख दूँगा। T2 की तरफ, F3 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये भी है एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये 4 की तरफ है, तो मैं S4 लिखूँगा। यानी कि 4 के ओपनिंग पैरेंथेसिस में इधर मैं लिखूँगा क्या था, S4। शिफ्ट कर रहे हैं ना 4 पे, तो इसलिए S4 लिख लूँगा। और ID है एक, यानी कि ID भी है ना, तो इसको हमने लिखना है S5। ID के सामने S5 लिखना है। I4 मुकम्मल हो गया। I5 को देखेंगे। I5 पहले मुकम्मल है, इसको नहीं लिखेंगे। I6 देखेंगे। I6 ये है, ये ऊपर, तो इसका F है और इसका T भी है, यानी कि F जा रहा है 3 की तरफ, तो F के सामने हम 3 लिखेंगे। और T 9 की तरफ जा रहा है, तो T के सामने 9 लिख देंगे। यानी कि ये था 6 वाला था। 6 में हम लिखेंगे, T के सामने लिखेंगे 9, ये है ना, ये इधर 9 लिख देंगे। और F अभी मैंने देखा 3 की तरफ जा रहा है, तो 3 हम लिख देंगे। और इससे आगे जा रहा है I6 के आगे ID है, ये I6
और ये से आगे ID है, तो ये I5 की तरफ जा रहा है, तो S5 लिखेंगे ID में। इधर हमने S5 लिख देना है। और तो नहीं जा रहा कुछ। और ये भी है एक, ये है ओपनिंग पैरेंथेसिस किधर पहुंच रहा है 4 में, तो ये शिफ्ट 4 लिख देंगे। ओपनिंग पैरेंथेसिस ये इधर शिफ्ट 4। बिल्कुल इसी तरह 7 को देखें, 7 का भी ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जा रहा है 4 की तरफ थे। 7 का भी ओपनिंग पैरेंथेसिस में हम शिफ्ट 4 लिखेंगे। और 7 का और ये है ID 5 की तरफ जा रहा है, शिफ्ट 5 लिख देंगे सिंपल। I7 हो गया मुकम्मल। I8 को देखें, ये I8 है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और प्लस है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस किधर जा रहा है 11 की तरफ, तो S11 लिखेंगे क्लोजिंग के लिए। कौन सा था I8 का क्लोजिंग, ये I8 का क्लोजिंग इधर शिफ्ट 11, और ये है प्लस जा रहा है 6 की तरफ, तो शिफ्ट 6। इधर ये प्लस है और ये I8 है, इधर लिखेंगे शिफ्ट और 6 लिखेंगे। I8 मुकम्मल हो गया मेरे ख्याल से। हाँ I9 को देखते हैं, वो किधर है I9 ये ऊपर बनाया हुआ है, ये इसका स्टार जा रहा है आगे बस, तो इसका स्टार जा रहा है 7 की तरफ, तो S7 लिखेंगे। इसके स्टार में S7 लिखेंगे इधर। I9 भी मुकम्मल। I10 तो पहले ही रिड्यूस है, इसमें हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, तो I10 में नहीं लिखेंगे। I11 में भी रिडक्शन हो रही है, इससे आगे कुछ नहीं जा रहा। तो ये हमारा शिफ्ट वाला मुकम्मल हो गया टेबल। अब हमने रिड्यूस एंट्री करनी है, तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग देंगे, प्रोडक्शंस को यानी कि रूल्स नंबर देंगे। तो ग्रामर मैंने नहीं लिखी हुई, तो इसको हम नंबरिंग दे लेते हैं। इसको कह लेते हैं रूल नंबर 1 कह लेते हैं, इसको रूल नंबर 2 कह लेते हैं, इसको रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। आपने जो ग्रामर लिखी होगी ना उसके हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैंने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई थी ना, तो इसलिए मैं अभी इधर ही लिख रहा हूँ रूल नंबर 1, इसको ही कह रहा हूँ मैं। उसमें भी यही होगा, लेकिन उसमें ऑगमेंटेड ग्रामर नहीं ना होगी, तो रूल नंबर 1 फिर भी यही बनेगा। तो अब हमने देखना है रूल नंबर 1 पूरा किधर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि E+T के आगे डॉट होना चाहिए मुकम्मल, वो किधर रिड्यूस हो रहा है वो हमने देखना है। ये 9 में देखें, ये E+T डॉट, तो यानी कि रूल नंबर 1 9 में रिड्यूस हो रहा है, क्लोजर नंबर 9 में। तो रूल नंबर 1 इधर लिखेंगे, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। रूल नंबर 1 में लिखेंगे इधर रिड्यूस 1, रूल सॉरी ये I9 के सामने ये रिड्यूस 1, ये अब देखें ये 2 एंट्री आ गई हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये रूल नंबर 1 हमने लिख लेना है और इधर भी लिखना है रूल नंबर 1। अब ये देखें, ये एक शिफ्टिंग भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसे कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स। यानी कि पार्सर इधर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं शिफ्ट करूं स्टैक में सिंबल को या रिडक्शन करूं, किसी प्रोडक्शन की रिडक्शन करूं। तो ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, रिड्यूस शिफ्ट भी कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अभी यहाँ LR0 में ये मसला आएगा, तो हम फिर SLR की तरफ जाते हैं इसी वजह से। अच्छा R2 में R2 देखें किधर रिड्यूस हो रहा है। R2 का हमने नाम दिया T का, ये इधर रिड्यूस हो रहा है I2 में, तो I2 के सामने हम लिखेंगे R2, तो I2 के सामने हमने R2 लिखना है। ये R2 इधर भी R2 और R2, ये देखें फिर शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स आ गए इधर भी। बिल्कुल इसी तरह 3 को देखें, थर्ड जो है ये है, तो ये हमने देखना है कि डॉट किधर एंड पे पहुंच रहा है, कौन सी वाले आइटम में डॉट एंड पे पहुंच गया, यानी कि T*F डॉट।
तो ये है 10 पे है टी स्टार एफ डॉट, यानी कि I10 के सामने मैं जाऊंगा और R3 लिख दूंगा सारे में, R3 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 R3। इधर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया। रूल नंबर 4 देखें, रूल नंबर 4 हो रहा है किधर, I3 में हो रहा है। तो I3 के सामने लिखेंगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। इसी तरह ये मुकम्मल कर देंगे। रूल नंबर 5 देखें, रूल नंबर 5 किधर हो रहा है मुकम्मल, यानी कि ओपनिंग ब्रेंचेस ई क्लोजिंग ब्रेंचेस डॉट, ये है कि 11 पे है। 11 पे हम पूरी लाइन में लिखेंगे R5 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 R5। 6th नंबर रूल देखें किधर है, वो है इधर ही है सामने आपके I5 में। तो हम देखेंगे I5 में सारी रो में लिख देंगे रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर, इसी तरह। अब ये देखें, ये शिफ्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स आ गए ना इधर, और इधर भी आ गए हैं। तो इससे बचने के लिए हम SLR1 की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे ना वो SLR1 को देखेंगे, वो देखेंगे कि ये किस तरह इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है वो SLR1। तो अगली वीडियो में SLR1 को देखेंगे। SLR1 में क्या होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। ये सारा स्ट्रक्चर सेम ही होगा, सिर्फ टेबल की फिलिंग डिफरेंट होगी, यानी कि इतना पार्ट हमारा सेम ही होगा जो कि मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सिर्फ ये मैं टेबल बनाऊँगा, उसमें देखूँगा कि ये किस तरह इस कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है SLR1। तो मिलते हैं SLR1 की वीडियो में। एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई थी, यहाँ पे हमने I7 से F की शिफ्टिंग 10 पे हो रही है, तो I7 से F की शिफ्टिंग यहाँ पे 10 भी लिखना है, तो ये अपडेट कर लीजिएगा।